देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं पालक के खस्ता पराठे, लच्छे वाले पराठे। देखिए एक एक लच्छा खुल रहा है, तो देखिए ये देखिए एक एक लच्छा खुल रहा है। इसको हमने कैसे बनाया, देखते हैं हमने इन पराठों को कैसे बनाया। बहुत ही टेस्टी और चटपटे पराठे हैं। इनको एक बारी बनाना तो बनता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक के चटपटे पराठे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में स्वागत है आपका। चलिए सर्दियों में पराठों का स्वाद अलग ही आता है खाने का। कई चीज़ों के पराठे बनाते हैं हम। आज हम बनाएंगे पालक के पराठे। तो उसके लिए ये मैंने पालक को अच्छे से धो के काट लिया है, मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैं डालूँगी ये अदरक, हरी मिर्च, जिससे कि तीखापन आ जाए, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी ताज़ा है बिल्कुल, मैंने इसकी डंडियाँ भी नहीं तोड़ी। और इससे हम अब बारीक पेस्ट बनाएंगे। चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया, पालक, हरी मिर्च, अदरक ये डाल दिए हैं। अब इसको और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग, नमक, और इसको बारीक पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल। हमने पालक को अच्छे से पीस लिया। अब हम अपना आटा बनाएंगे। मैंने लिया आधा कटोरी आटा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लें, और इसमें मैं इतना ही मैदा डालूँगी। आप चाहें तो खाली मैदे की भी बना सकते हैं और खाली आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा डालने से ये होता है कि परतें अच्छे से खुलती हैं। हम क्योंकि परत वाला पराठा बनाएंगे तो उससे परतें अच्छे से खुलती हैं। और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे में घी अच्छे से, जो हमने तेल डाला है वो पूरे आटे में अच्छे से कोट हो जाए, इस तरह से करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मैदा डालें, आटे से भी बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। मैं अक्सर आटे से ही बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा दिखाने में अच्छा लगता है आटे में। मैदे से थोड़ी परतें अच्छी से खुलती हैं पराठे की, तो इसलिए। और अब हम इस आटे को, ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इसी से मलेंगे। हम इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। और इसमें हमने नमक, हरी मिर्च, अदरक, पुदीना, जीरा, हींग सब चीज़ें डाली हुई हैं। और पालक तो है ही है। पालक बहुत हेल्दी होता है। और हमने इसको उबाला भी नहीं है। देखिए हम इसको इसी तरह से आटा तैयार कर लेंगे। खाली पालक से मलने, ज़्यादा से ज़्यादा डाल के मलें, जिससे कि पराठे का कलर अच्छे से आए। इसलिए अब मैं इस आटे को अच्छे से मल के रख देती हूँ, इकट्ठा करके 10 मिनट रेस्ट के लिए। और हम अपना दूसरा आटा तैयार करेंगे। ये देखिए पालक का आटा हमने मल लिया। अब मैं दूसरा आटा मलेंगे। उसके लिए मैंने ये सेम आधा मैदा आधा आटा लिया है, और इसमें हम डालेंगे तेल, पराठे को खस्ता बनाने के लिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, कलर देने के लिए थोड़े से चिली फ्लेक्स, सुंदर लगते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों से ऐसे मल के डालने से इसका छिलक उतर जाता है और ज़्यादा खुशबू देती है। ये हाजमे के लिए भी और स्मेल के लिए भी बहुत अच्छी है। अजवाइन डालने से खाना पचाने में आसानी रहती है। अब हम इसको अच्छे से मल लेंगे, जो सब नमक मसाले आटे में अच्छे से मिल जाएं। और इसका एक डो बना लेंगे। नॉर्मल डो बनाना है, जैसे हम अपने पराठे रोटी के लिए आटा बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डो बना लेंगे। मैं मल के आटा फिर दिखाती हूँ आपको। हमारा आटा तैयार हो गया। अब हम इन दोनों आटों को रेस्ट के लिए रख देंगे, कम से कम आधा घंटा तक। ज़्यादा दे सकते हैं तो
थोड़ा ज़्यादा दीजिए, लेकिन रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आटा थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अभी जो हल्की सी रफनेस है वो नहीं रहती है। अब हम इन दोनों आटों को ढक के रख देती हूँ मैं इसको, और उसके बाद मैं आपको इससे पराठे बना के दिखाऊंगी। देखिए हमारे आटे को रेस्ट करते आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। अब आटा भी हमारा बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब हम इससे पराठे बनाएंगे अपने। ये देखिए, ये पालक वाला आटा और ये जो हमने हल्दी डाल के मला था। हमें कोई बहुत मोटे मोटे नहीं बनाने हैं, जैसे रोटी पराठा हम अक्सर बनाते हैं उतना ही हम लेंगे आटा, और इसको रोटी जैसा बेल लेंगे, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं जैसे। इसे हमें बहुत मोटा नहीं बेलना। बहुत मोटा बनने से लच्छे खुलते नहीं हैं ठीक से। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है, इतना ही मोटा बेलना है। ऐसे ही मैं इसके भी बेल लूँगी। ऐसे मैं बेल लेती हूँ 4-5, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बेल लिए। अब हम इनको असेंबल करेंगे। ये पराठे हमारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही चटपटे और करारे बनने वाले हैं। इस पे अच्छे से घी लगाएंगे। आप घी नहीं लगाना चाहते, तेल लगाना चाहें तो आप तेल भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर घी में ही बनाती हूँ, इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। और इस पे आटा डालेंगे। आटा ये इसलिए डाला जाता है कि आप परतें आपस में चिपके ना, इसलिए हम इस पे आटा डालते हैं। अब इसके ऊपर एक ये वाले देखिए कितने अच्छे चिली फ्लेक्स कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। इस पे भी इस तरह से ही घी लगाएंगे। और सेम प्रोसेस आटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आटा डालने से परतें खुलती नहीं हैं। आप हाथ से भी इनको इस तरह से फैला सकते हैं। आटा अच्छे से ही डालना है, ये नहीं कि बहुत थोड़ा सा डालना, हमें अच्छे से ही आटा, जैसे घी लगाते हैं उसी तरह से हम आटा भी अच्छे से डालेंगे। सूखा आप मैदा भी डाल सकते हैं अगर आप मैदे से बेलना चाहें तो। इस तरह से आप, मैंने ये 4 परत लगाई हैं, 5 आप 6, 7, 8 जितनी चाहें उतनी लगा सकते हैं। फिर आटा इस पे हम घी लगाएंगे। और सेम आटा, और इसको हम टाइटली फोल्ड करेंगे, बिल्कुल टाइट, जिससे कि एयर ना रहे इसमें। और इसको इस तरह से ऐसे घुमाएंगे, इसमें अगर कुछ हवा रह गई हो तो वो भी निकल जाएगी। और इस तरह से बना के आप इसे 5-10 मिनट के लिए रखेंगे तो परतें इसमें सेट हो जाएंगी और हमारी पर लेयर्स अच्छे से खुलेंगी, लच्छे अच्छे से आएंगे। और जो हम तुरंत ही बना लेते हैं तो लच्छे इतने अच्छे से खुल नहीं पाते। तो इसी तरह से मैं एक और रोल बना लेती हूँ और फिर हम इससे पराठे बनाएंगे। आधा घंटा हो गया। अब हम इसको लोई को काट लेंगे। आपको जितना मोटा, बड़ा, छोटा जैसे भी बनाने हैं आप उस हिसाब से काटिए। अगर आपको छोटे पराठे बनाने हैं तो आप
इसे रोल को थोड़ा पतला और रोल कर लीजिए और फिर पराठे काटिए। लेकिन गरम गरम पराठे में थोड़े भारी अच्छे लगते हैं। ये देखिए, इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए, या अब ऐसे तो आजकल सर्दी है तो हम बाहर भी रख सकते हैं। ये सेट हो जाता है फिर पराठे बना। हमारी लोई को रखे 10-15 मिनट हुए, ये अच्छे से सेट हुई हैं। अब हम इससे अपने पराठे बनाएंगे। मैं बहुत मोटे नहीं बनाती हूँ, तो मैंने ऐसी बनाई है। आप इससे भी पतले बनाते हैं तो और भी छोटी बनाइए। और दूसरी साइड मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया। अब हम अपना पराठा बेलेंगे। इसको हमें बहुत जोर लगा के नहीं बेलना और बहुत पतला भी नहीं बेलेंगे। ये देखिए, मैंने इतना मोटा बेला है। मोटा अब भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ही मोटा है। और इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया। मैं पराठे ज़्यादातर आयरन के तवे पे बनाती हूँ। इस पर बहुत क्रिस्पी बनते हैं पराठे। आप चाहें तो नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पराठे अधिकतर इसी पे बनाती हूँ। और हम इस पर अपना ये पराठा ऐसे ही मैं एक और बेल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरा भी बेल लिया। अब हम अपने पराठे को सेकते हैं। पराठे को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाना चाहिए, उससे अच्छे क्रिस्प होते हैं। एक साइड से हो जाएगा तो हम इसे पलट के घी लगा के सेकेंगे। ये देखिए, अलग अलग दिख रहे हैं दोनों। जो हल्दी से बनाया आटा, ये देखिए, ये परतें अलग से खुलने लगी हैं। और जब ये सिकेगा तो और भी ज़्यादा अच्छे से खुलेंगी। और इस पराठे में हमने नमक मिर्च मसाले अच्छे से डाले हैं, तो हमें इसके साथ सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो खाली दही से, रायते से, अचार से भी खा सकते हैं। और सब्जी बनाना चाहें सब्जी भी बना सकते हैं। और चाय के साथ तो है ही, आराम से अच्छे लगते हैं पराठे, नमकीन पराठे चाय के साथ। देखिए, हमारे पराठे इस साइड से भी सीख गया। अब हम ये देखिए, दिख रही हैं ये परतें अलग से खुल रही हैं। ये देखिए सारी, और बहुत ही खस्ता बन रहा है पराठा। कैसे परतें खुल रही हैं अलग अलग। ये देखिए, पराठा देखिए हमारा सीख गया। मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। ये छोटा बनाया है मैंने, आप बड़े बड़े भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इस पर दूसरा पराठा डाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कितना बढ़िया खस्ता कुरकुरा हमारा पराठा बना। ये देखिए, कितना अच्छा बना है। होप आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं आप लच्छे वाले पराठे किस तरह से बनाते हैं। मैं और भी तरीक़ों से आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, कितना बढ़िया एक एक लच्छा खुल रहा है। ये देखिए, और कितना खस्ता हमारा पराठा बना है। और इसको आप चाहें तो रायते के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने बूंदी का रायता बनाया है, मैं इसको उसके साथ सर्व करूँगी। और खाली चटनी के साथ भी खाए जा सकते हैं। और मुझे तो इसके साथ दही चटनी किसी की ज़रूरत नहीं, चाय के साथ ही बहुत टेस्ट आता है खाने में।